राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों के गंभीर अन्याय ने हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को गंभीर चोट पहुंचाई है। बेतहाशा बेरोजगारी ने हमारे युवाओं के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कमरतोड़ महंगाई ने हमारे गरीब और मध्य वर्ग की मेहनत की कमाई को नष्ट कर दिया है। असमानता चरम पर है। मुट्ठी भर अरबपतियों व धन कुबेर वर्तमान व्यवस्था पर शासन करते हैं और उसको कठपुतली बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव, अत्याचार किया गया है। किसानों के साथ धोखा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है। अपराधियों का महामंडन किया गया है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट कर उन्हें अधीन कर दिया गया है। चुनी हुई सरकारों को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करना सामान्य बन गया है। पूरे विपक्ष को निलंबित करके कानून बनाए जाते हैं। चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला गया है। जुमलों पर स्टैंड इवेंट के शोरगुल के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नष्ट कर दिया गया है। के मिश्रा साहब, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रवक्तागण, सभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी का, के मिश्रा साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि फिर एक बार आपने मुझे पत्रकारों से यहाँ पर भोपाल में रूबरू होने का मौका दिया। यूं तो विधानसभा के चुनाव में 4-5 दिन भोपाल में था और फिर डेरा जमाने का आदेश हुआ इंदौर में, तो मालवा रीजन के पत्रकारों को तो मैं बहुत मिला, लेकिन आप लोगों से मात्र 2 मुलाकातें मेरी यहाँ पर हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भोपाल से करी थी। खैर, आने वाले समय में और मौका मिलेगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एआईसीसी ने जवाबदारी दी है कि लोकसभा के चुनाव के लिए मीडिया कम्युनिकेशन और मीडिया से संपर्क और कोऑर्डिनेशन करना, ये मध्य प्रदेश में मेरी जवाबदारी रहेगी। आप सबका सहयोग रहेगा और हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, उन सब से कोऑर्डिनेट करके मुझे अपना काम पूर्ण करना है। आपका सहयोग पहले भी मिला है और आगे भी मिलता है। आज के दिन में विशेष रूप से आपके सामने आया हूं कि आप सभी को पता है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो 14 जनवरी से वो आरंभ हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। मणिपुर से मुंबई तक इस यात्रा में जाना है। पिछली यात्रा के दौरान भी बहुत अच्छा उसमें प्रतिसाद मिला, उसमें बहुत से लोग जुड़े, बहुत विचार विमर्श हुआ और भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो पूर्ण तरीके से 4000 किलोमीटर के करीब चल के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने उसको संपन्न किया। जनता की नब्ज को टटोला, जनता के विषयों को लिया। अब की बार जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी की राज्यों के अंदर सरकारें हैं, उससे किस तरह से जनता प्रताड़ित है, परेशान है। यानी पिछले 10 साल अन्याय काल, ये इसका शीर्षक हमने मुख्य रूप से रखा है। 66 दिन, 6713 किलोमीटर, 110 जिले, 15 राज्यों के अंदर और आपके मध्य प्रदेश से भी ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में से 7 दिन, 698 किलोमीटर और जितनी लोकसभाएं वहां से आएंगी उस रूट पर उन लोकसभाओं के लोगों को भी श्री राहुल गांधी जी मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आम जनता भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ में जुड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के करीब है मात्र वही जुड़ सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने व्यवस्था भी कर रखी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा.com, इसके जरिए से आम इंसान जो हमारी आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहता है, हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, वो व्यक्ति इसके जरिए से, या मोबाइल नंबर भी दिया है, अभी हम आपको ये पैम्पलेट वगैरह देंगे और यही पैम्पलेट जो है ये
हमारे कार्यकर्ता उत्पीड़न या फिर जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट के अंदर घुसपैठ हुई या फिर चीनी घुसपैठ जो चल रही है, ये तमाम सारे मुद्दों को जहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहाँ पर संविधान सुरक्षित नहीं है, संविधान को सुरक्षित रहने की लड़ाई जो है वो श्री राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए करना चाहते हैं। जनता की आवाज़ को लोग जनता की अदालत में उठाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है वो विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठा सकता। 146 सांसदों को इकट्ठा होलसेल में ये सस्पेंड कर देते हैं। तो ये सारा दृश्य जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है, तो इस ठोकतंत्र के खिलाफ ये राहुल गांधी जी की और सभी विपक्षी पार्टियों की ये लड़ाई रहेगी। सर, प्रीति यात्रा और इस यात्रा में कुछ अगर अंतर हो, कुछ प्रकार की अगर प्लानिंग्स की हम बातचीत करें या तमाम चीज़ों की, क्या कुछ अंतर है? अंतर ये है कि पिछली यात्रा जो थी वो पूरी पैदल यात्रा थी। इसमें क्योंकि हमारा किलोमीटर भी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है और चुनाव भी सामने आ रहे हैं, तो इसे हाइब्रिड यात्रा रखा है कि हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को सुने, उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। मुद्दा ये है, तो हाइब्रिड यात्रा रहेगी, कहीं पर गाड़ियों से चलेगी, रथ रहेगा और कहीं पर ये पैदल चलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह का ये यात्रा है जो 67 दिनों के अंदर खत्म कर रहा है। मध्य प्रदेश का क्या मध्य प्रदेश में मुरैना से अंदर आएंगे, वहाँ से ग्वालियर होते हुए और नीचे की तरफ उज्जैन आके रतलाम से फिर मेरे ख्याल से राजस्थान, गुजरात, झाबुआ से फिर गुजरात जाएंगे, इस तरह से।